बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नक्सलवाद की। बस्तर में नक्सलवाद की कमर टूट गई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव आखिरी बड़े नक्सली ने सरेंडर किया है, जहां खूंखार नक्सली देवजी ने सरेंडर किया है। नक्सल संगठन का सबसे बड़ा लीडर देवजी, जिसने सरेंडर किया है। देवजी, मल्ला, राजी रेड्डी सरेंडर के बाद आप देखिए, अब लगभग ये माना जा रहा है कि नक्सलियों की कमर बस्तर में टूट गई है। दो बड़े नक्सली गणेश उइके और मिसिर बेसरा अभी बाकी है। मिसिर बेसरा झारखंड में एक्टिव है, गणेश उइके जिस तरह से आप देखिए छत्तीसगढ़ में एक्टिव है। 3 मार्च तक 15 नक्सली और सरेंडर करने जा रहे हैं, जहां नक्सली विकास ने एक पत्र लिखा है गृह मंत्री विजय शर्मा को, और महासमुंद डिवीजन के पश्चिम सब ब्यूरो का सचिव है विकास, जिसने रेडियो के जरिए सरकार से जवाब भी मांगा है। शर्त रखी है कि हम सरेंडर करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन हमें पूरी सुरक्षा दी जाए। तो बता दें आपको, 6 करोड़ का इनामी 135 जवानों का हत्यारा नक्सली देवजी, जिसके सरेंडर के बाद अब यह माना जा रहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट में यह एक बड़ी सफलता है। 2 बड़े नक्सली देवजी और मल्ला, इनके सरेंडर करने पर लगभग ये माना जा रहा है कि अब जो अंतिम नक्सली लीडर्स, बड़े लीडर्स बचे थे, ये भी अब खत्म होने की कगार पर हैं। और चूंकि अब आप देखिए डेडलाइन भी नजदीक है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है नक्सलवाद के खात्मे का। ऐसे में एक बड़ी सफलता इसे सुरक्षा बलों के लिए कही जाए। में तेलंगाना पुलिस के सामने देवजी ने, बसवराजू जो पहले जनरल सेक्रेटरी था इसका, उसके बाद देवजी सेकंड सीनियर मोस्ट व्यक्ति था, जो अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते काम कर रहा था, उसने सरेंडर किया है। और साथ ही साथ मल्ला राजू रेड्डी, जो संग्राम नाम से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के माने हमारे अबूझमाड़ के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय रहा है, उसने भी आज सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी जीत है और मैं सोचता हूँ कि अंतिम पड़ाव जो इस पूरे नक्सलिज्म के समापन के लिए है, उस पर हम पहुंच चुके हैं। बड़ी सफलता है। पिछले 2 वर्षों से लगातार हमारे जवानों को नक्सल ऑपरेशन में सफलता मिल रही है, और अभी देवा का आत्मसमर्पण करना वो भी बहुत बड़ी बात है। वो पीपी पोलित ब्यूरो मेंबर था, और एक और क्या संग्राम वो समर्पण किया है। तो ये देवा के समर्पण करने से तो एक तरह से और नक्सलवाद की कमर टूट गई है, तो बड़ी सफलता है। और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। अगर उनका होता यहाँ पुनर्वास होता, तो मैं समझता हूँ कि नक्सली यही समर्पण कर रहे हैं। अगर वो बाहर समर्पण कर रहे थे, पुनर्वास ही क्या आया। तो कुल मिलाकर कि सरकार मार्च 2000 कहीं बहाना ना बनाए, इसको भी देखें। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, जिस तरह से देवजी और मल्ला का सरेंडर निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका नक्सलवाद को, और इस बीच अब बीबीएम के 15 नक्सलियों का भी सरेंडर करने का जो फरमान सामने आया है, निश्चित तौर पर यह माना जाए कि ऑपरेशन ऑल आउट के प्रभावी नतीजे देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल शुभांगी जी, देखिए, न केवल ऑपरेशन ऑल आउट के बहुत बेहतरीन नतीजे देखने को मिल रहे हैं, बल्कि जो राज्य की जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पर जो सवाल उठ रहे थे, उससे भी जुड़ा ये बहुत बड़ा मामला माना जा सकता है। बीबीएम जो कि बलांगीर, कहने का आशय ये है कि ओडिशा का जो संगठन है, वहाँ के 15 नक्सली जो है, उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है और रेडियो संदेश का भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही गृह मंत्री की ओर से रेडियो संदेश जारी होता है, उसके बाद नक्सली जो है वो छत्तीसगढ़ में आकर समर्पण करेंगे। बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से कल तेलंगाना में 2 बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, इसके बाद न केवल नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, बल्कि नक्सल मुक्त देश की जो एक सोच थी, वो फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर बात की जाए तो ओडिशा में गणेश उइके और झारखंड में मिसिर बेसरा, ये 2 बड़े चेहरे जो है नक्सलवाद की तरफ से, जो नक्सलवाद के लिए प्लानिंग किया करते थे, ये दोनों ही बच रहे हैं। और ऐसे में जो नक्सलवाद से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मोबिलाइज किया करते थे, जो नक्सल संगठन में जो निचले काडर के लोग हैं, उन्हें बूस्ट किया करते थे, इनके नहीं रह जाने से एक तरीके से स्लीपर सेल जैसी स्थिति बन जाएगी। और यही छत्तीसगढ़ और केंद्र की सरकार चाहती थी, और ये पूरा अभियान एक तरीके से सफलता की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल सही कहा आपने रजत, जिस तरह से पुनर्वास नीति भी काफी प्रभावी साबित हुई है और इस बीच जब परिजनों से और साथियों से, सरेंडर्ड नक्सलियों से जो गुहार लगवाई गई थी, उसका भी प्रभाव निश्चित तौर पर नक्सलियों पर पड़ा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, लाल आतंक के खिलाफ अंतिम लड़ाई चल रही है छत्तीसगढ़ में। और अब रुक करेंगे